Hi friends, welcome to Wait and Watch the Stock Market News channel. So today we're gonna talk about Asian Paints. Is the game is still on for the Asian Paints or increased competition has pulled back their profit margins? तो एक बात तो एशियन पेंट्स के लिए कहनी बनती है, जब कोई नहीं चलता था तब एशियन पेंट्स चलता था, हर घर में भी और स्टॉक मार्केट में भी। चार दोस्तों ने जब ये कंपनी स्टार्ट करी होगी तब किसी ने ये नहीं सोचा था ये कंपनी आगे जाके इतनी सक्सेसफुल बनेगी। जो कंपनी के सीईओ हैं वो हैं अमित सिंघल और जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं विराट कोहली। जब 1990s का दौर चल रहा था तो ये वही स्टॉक है जो 10,000 के पार चला गया था। पर ये जो स्टॉक 10,000 के पार गया था, ये बैंकिंग फंड्स का यूज किया था हर्षित मेहता ने इसको 10,000 के पार ले जाने के लिए। अगर उस स्टोरी में आप इंटरेस्टेड है तो आप 1992 स्कैम जाके देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं 2008 की, जब हर जगह यूएस में क्रैश आ रहा था, हर तरफ की मार्केट क्रैश हो रही थी, लेमन ब्रदर्स जैसी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, तो यही कंपनी थी जिसने पॉजिटिव रिजल्ट दिए थे। 2021 की बात करते हैं हम, जब कोविड का टाइम चल रहा था, हर कंपनी सैलरी नहीं दे पा रही थी, तो ये वही कंपनी है जिसने 65,000 की एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो सैलरी हाइक दिया था उनको 2021 में। जब हर कंपनी सैलरीज नहीं दे पा रही थी, ले ऑफ कर रही थी एम्प्लॉयज को। तो आगे बात करते हैं हम एशियन पेंट्स में दिक्कत क्या आ रही है। तो आगे बात करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियन पेंट्स, व्हाई द शेयर इज अंडर परफॉर्मिंग। तो Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं एशियन पेंट्स के लिए। एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी मार्केट ने। 42.4% की गिरावट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जो नंबर निकल के आए हैं वो 694.64 का प्रॉफिट हुआ है। और यही जो पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में जो नंबर निकल के आए हैं वो 1205.42। तो देखना पड़ेगा, यार झटका लगा है एशियन पेंट्स को बहुत ज्यादा, 42% से ज्यादा की गिरावट प्रॉफिट्स में। देखना पड़ेगा एशियन पेंट्स को। जो भी आप कोई स्टॉक उठा कर देख लीजिए, नेस्ले ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, सारे स्टॉक ऊपर से बहुत ज्यादा करेक्टेड हो गए हैं। कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आगे आते हैं हम, जो रेवेन्यू है एशियन पेंट्स का, जो क्वार्टरली रेवेन्यू निकल के आया सितंबर 2023 का, वो निकल के आया था 8451.93 करोड़ का, मतलब 8,451 करोड़ का पिछले साल रेवेन्यू किया था कंपनी ने। और जो इस साल का है वो 8,003 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो यहां पे भी रेवेन्यू में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। जो ओवरऑल रेवेन्यू है डोमेस्टिक कोटिंग का वो भी 5.5% से गिरा है। उसी की बात हो रही है, जो नंबर्स में गिरावट देखने को मिली है आपको, क्योंकि जो कंज्यूमर की डिमांड है वो डिमांड नहीं आ रही है। कंज्यूमर पे जब पैसा होगा तभी तो खर्चेगा, यहाँ पे पैसे की भी दिक्कत है। और जो इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं कर रही है आरबीआई, उसको भी देखना पड़ेगा कब तक आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करेगी। तो हम रीजंस जान लेते हैं, जो डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे पेंट क्यों नहीं बिक रहा है उसके रीजंस भी जान लेते हैं। एक तो जो है डिमांड ही बहुत वीक है यहाँ पे, क्योंकि पैसा नहीं है कंज्यूमर के हाथ में। दूसरा जो है, कई कई जगह जो है फ्लड्स आ गई है हमारी कंट्री में, इसलिए डिमांड्स नहीं है वहां पर। जो इंक्रीज रिबेट्स, जैसे जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो कंज्यूमर को ज्यादा रिबेट्स दे रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम चला रखा है उन्होंने, तो इसलिए दिक्कत बनी हुई है यहाँ पे एशियन पेंट्स के लिए। तो आगे बात कर लेते हैं हम कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की। पहला है इंडिगो पेंट्स, दूसरा है एक्जो नोबल इंडिया, तीसरा है बर्जर पेंट्स और चौथा है बिरला ओपस। जो ग्रासिम इंडस्ट्री का ब्रांड है उसने भी बड़ा धमाल मचा रखा है मार्केट में। 10% एक्स्ट्रा पेंट का ऑफर चला रखा है कस्टमर्स के लिए। एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे आप 10 लीटर पेंट लेने गए हैं या 20 लीटर पेंट लेने गए हैं तो 10 लीटर के साथ 1 लीटर पेंट फ्री मिलेगा। और यही चीज डीलर्स के लिए भी चला रखी है, पर उनके लिए खेल वॉल्यूम पे है। और आगे बात करते हैं कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो है वो आगे जो एक्सपेंशन प्लान के बारे में उसके बात करते हैं। तो पहला है कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं हम। रीचिंग अ कैपेसिटी ऑफ 1332 मिलियन लीटर्स पर एनम बाय द एंड ऑफ FY 2025। तो ये कंपनी करने वाली है 2025 में। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नेटवर्क्स टू 6,000 टाउन्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ा रहे हैं, अपने 6,000 टाउन्स तक लेके जा रहे हैं बाय FY 2025। तो ये तेजी से ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंशन मोड पे लगे हुए हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज वाले। और जो अब उसके आगे हम बात करते हैं कि कहां कहां अपने प्लांट्स को ये बढ़ा रहे हैं। तो ये 4th प्लांट जो है अपना कर्नाटक में लगाने जा रहे हैं क्वार्टर 1 में 2025 में। और जो है महाराष्ट्र में भी Q2 में लगाने जा रहे हैं, लेकिन FY 2025 में।
और वेस्ट बंगाल में लगाने वाले हैं ये Q4 में 2025 में, वहां पे 6 प्लांट लगाने जा रहे हैं ये। और हम आगे बात कर लेते हैं हम जो कंपनी की जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है उनकी। तो प्रोमोटर के पास सितंबर 2023 में 52.63 के पास थी और आज भी वो सेम है। और जो रिटेल्स एंड अदर्स है उनके पास 19.67 के आसपास थी सितंबर 2023 में, पर उन्होंने यहाँ पे घटाई है। तो अब जो उनके पास निकल के आ रही है वो है 18.93 के आसपास है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है सितंबर 2023 में उनके पास 17.65 के पास थी और अब जो है 15.28 के पास है। जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनके पास थी 6.59 सितंबर 2023 में, उन्होंने भी बढ़ाई है यहाँ पर, तो उनकी है 8.30। और म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पे बढ़ाई है, जो सितंबर 2023 में 3.47 के आसपास थी वो अब 4.86 हो गई है। तो आगे जान लेते हैं जो एशियन पेंट्स के जो मार्जिन है वो लगातार इंपैक्ट हो रहे हैं। तो हुआ क्या है, जो मार्जिन इंपैक्ट हो रहे हैं वो प्राइस कट्स और हायर इनपुट कॉस्ट और इंक्रीज सेलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो लगातार एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं अपनी। तो यहाँ पे एशियन पेंट्स को भी अपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ाना पड़ा है। और जो इनपुट कॉस्ट है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लेबर, रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट ये लगातार खर्चा बढ़ा रही है एशियन पेंट्स के लिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट हो रहे हैं। जो क्रूड ऑयल है उसका भी इंपैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि लगातार जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल मेन इंग्रेडिएंट है जो पेंट्स में यूज होता है। अगर उसके दाम बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पेंट्स के भी दाम बढ़ेंगे। तो उसके लिए जो एशियन पेंट्स है वाटर बेस्ड पेंट्स बनाने के लिए बना रही है, जो बहुत ही अच्छी खबर है एक। तो आगे हम बात कर लेते हैं जो कंपनी को इंपेयरमेंट लॉस हुआ था 180 करोड़ का, उसके बारे में, जिसमें से कंपनी ने 56 करोड़ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में लॉस किया था। जो कंपनी की सब्सिडरी है इथियोपिया में, वहां पर क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएट हो गई थी। और उसके बाद कंपनी ने जो 124 करोड़ का इंपेयरमेंट का प्रोविजन बनाया था उसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान ले एज्यूम करते हैं कि कंपनी ने एक पेंट की मशीन ली जिसकी लाइफ 20 ईयर्स है और उसकी जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपीस है, और कंपनी हर साल उसको 10,000 पर ईयर डेप्रिशिएट करती है। पर जब कंपनी 5 साल बाद जाके देखती है जहां पे मशीन की वैल्यू 1,50,000 होनी चाहिए, वहां पे वैल्यू निकल के आती है 1 लाख। तो इट्स मींस जो 50,000 है वो डेप्रिशिएट वैल्यू में जाएगा और जो 50,000 बचा है वो इंपेयरमेंट लॉस हो गया कंपनी को। और इसी बीच हम आगे बात करते हैं जो कंपनी जो ब्रोकरेजेस है उनकी जो टारगेट प्राइस निकल के आ रहे हैं उसके बारे में। जो जेफरीज है उनका टारगेट प्राइस है 2100, और जो नुमरा है उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस दिया है 2500 का। तो ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले। और मुझे लगता है यहाँ पे क्या पेंट्स भी ईएमआई पे बिकना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फोन्स और हर चीज अब ईएमआई पे बिकने लग गई है। क्योंकि अगर रेट कट नहीं आएगा तो क्या एशियन पेंट्स ये स्टेप लेगी कि पेंट्स भी अब ईएमआई पे बिकने लगेगा? तो देखना पड़ेगा ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।